आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 की खास पेशकश में, जिसका नाम है योगी सरकार आपके द्वार। ये वो खास शो है जिसमें यूपी की जनता योगी के मंत्रियों से सीधे सवाल कर रही है और सीएम योगी के मंत्री जनता के सभी सवालों का जवाब देते हैं। हमारी खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक। न्यूज 24 के खास शो योगी सरकार आपके द्वार में ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कभी बीएसपी के कद्दावर नेता रहे बृजेश पाठक ने चुनाव से ऐन पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। योगी सरकार में बृजेश पाठक को विधि और न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनीतिक पेंशन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बृजेश पाठक के सामने इस समय एंटी रोमियो स्क्वाड, अवैध बूचड़खाना और लव जिहाद जैसे कई मुद्दे चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। योगी सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लग रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कानून मंत्री बृजेश पाठक। हमारे खास कार्यक्रम योगी सरकार आपके द्वार की शुरुआत करते हैं और सवालों को लेते हैं। देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। मैं सजल बरेली से। मंत्री जी से मेरा ये सवाल है कि आपकी सरकार के गठन के बाद जो एक मुद्दा बहस का दिखा वो है एंटी रोमियो स्क्वाड टीम। जो जगह जगह देखा गया कि आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ही कानून की हद को भूल जाती है। वो ये भूल जाती है कि उसकी ज्यादती क्या है। वंदना जी, आपका जो वक्तव्य है कि पुलिस अपना कार्य करने का ढंग भूल गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन सरकार बनी और उसी दिन से कहा था कि जो सड़क पे सोहदे मंचले हमारी बहनों को तंग करते हैं, माताओं बहनों पर अत्याचार अनाचार करते हैं, मानसिक प्रताड़ना करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती के कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी उल्लिखित था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये आदेश दिए कि सड़क पर कोई भी सोहदा, कोई भी मंचला हमारी माताओं बहनों पर न फब्तियां कसेगा, न उन्हें छेड़ेगा, न उन पर अत्याचार अनाचार करेगा। पुलिस को निर्देश दिए गए थे, पुलिस ने सख्ती से काम लिया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी माताओं बहनों पर फब्तियां कसने का, उन्हें छेड़ने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक आपका सवाल है कि कुछ लोग इसमें गलत ढंग से प्रताड़ित किए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब पता चला कि पुलिस ने उन लोगों को भी प्रताड़ित करने का काम किया जो शांतिपूर्वक अपने बैठ करके बात कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग शांतिपूर्वक ढंग से आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, कोई छेड़खानी का या कोई अत्याचार अनाचार का आरोप नहीं लगा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जोड़ों को बिल्कुल छेड़ा न जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन से स्पष्ट निर्देश स्थानीय पुलिस को, उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारियों को दे दिए। और अब देख लेते हैं आज हमारे एक और दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल आपसे क्या है। मेरा नाम यशवंत है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं योगी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने जो किया और जो बीजेपी के लोग भी थे उसमें शामिल, तो ये क्या लव के नाम पे ये सब करना ठीक है? मैं योगी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वो इस पे क्या एक्शन लेना चाहते हैं। आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन सभी लोगों से सख्ती से निपटेगी जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। कानून से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। लेकिन बृजेश जी, कई जगह से तो शिकायतें ये भी आती है ना कि गुंडागर्दी होती है, युवा वाहिनी के और बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्ती, जो लोग आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं उनके ऊपर भी जबरदस्ती मारपीट की जाती है। ऐसे शिकायतों पर भी क्या आप काम कर रहे हैं? जहाँ तक आपका सवाल है विशेष पार्टी या विशेष संगठन के बारे में, वो संगठन सारे लोग अपनी अपनी समाज में कर्तव्यपरायणता के तहत काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि माननीय योगी जी ने सभी को निर्देश दिए कि सभी लोग कानून का पालन करें, कोई भी कानून से खिलवाड़ नहीं करेगा। चलिए अब देख लेते हैं आज का अगला सवाल क्या है। हमारे एक दर्शक हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं आसिफ अंसारी हूं लखनऊ से। मेरा कानून मंत्री जी से एक सवाल है कि गौ रक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में जो कानून है उससे स्थिति साफ है कि गौ रक्षा होनी चाहिए। मेरा सवाल एक सिर्फ ये है कि क्या ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए? दरअसल भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में गौ माता हम लोगों की आराध्य है और वो सदियों से चलाया है, ऋषि काल से चलाया। तो गौ माता पर जो अत्याचार अनाचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से गौ माता के लिए काम किया है, अगर हिंदुस्तान में होगा तो पूरे समाज को बहुत बड़ा संदेश जाएगा
गौ माता की रक्षा अपनी माँ की रक्षा के समान है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अगला सवाल हमारे अगले दर्शक का है, जो कि पूछ रहे हैं आपसे ये सवाल। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस नारे को लगाकर ये हजरात एक तरीके से अपने यानी हुकूमत के अंदर आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम इसी चीज का मुतालबा करना चाहते हैं कि पूरी यूपी की आवाम ने इनको इज्जत के साथ लाकर हुकूमत के यानी ऐवान के अंदर बिठाया। अब जब इन्होंने एक वादा किया था कि सबका साथ और सबका विकास, बस हम यही सवाल करना चाहते हैं कि आखिर वो जो नारा लगाकर ये हजरात तशरीफ लाए थे वो बात अमल में कब आएगी। देखते ही देखते एक समुदाय का कारोबार बिल्कुल बंद कर दिया गया। हजारों की तादाद में वो लोग बिल्कुल अपने कारोबार से बैठ गए। न आज उनके बच्चों का मुस्तकबिल है, न आज उनके बीमारों के लिए दवाएं हैं, न आज उनके बुजुर्गों के लिए उनकी खिदमत की कुछ इस तरीके से जैसे उनके पास रोजमर्रा के कारोबार से चंद पैसे कमाते थे, आज उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी बर्बाद है। आज उनके गरीब जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाओं के लिए भी पैसे नहीं है। तो हम यही पूछना चाहते हैं, ये कैसा सबका साथ है, ये कैसा सबका विकास है। आप तो ये नारा लगाकर आए थे कि हम सबका साथ देंगे, वो दिन कब आएगा जो आप इन फरियादों की फरियाद को सुनेंगे, इन मजलूमों की आवाज को सुनेंगे। ये घर से बेघर और ये कारोबार से जो बर्बाद हुए हैं, कब लोग आप इनकी आवाज सुनकर, इन लोगों की फरियाद को सुनकर इनका साथ देंगे, इनका विकास करेंगे। दरअसल विपक्षी पार्टियों का न कोई एजेंडा है न कोई नीति है। जब उत्तर प्रदेश के जनमानस ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर ढकेल दिया है, उनके पास आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवाय कोई अब चारा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए उनकी नागरिक मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है और उनके लिए समर्पित है। जहां तक बूचड़खानों का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि जो एनजीटी के निर्देश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उनका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। खुले में किसी भी खाद्य वस्तु की बिक्री, उनका उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनका सख्ती से अनुपालन कराने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के निवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक पर्यावरण का सवाल है, उसमें एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हम लोग पालन कर रहे हैं और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ब्रजेश जी, कई जगह से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि डर के मारे कई लोग अपने दुकानों को खोल नहीं रहे हैं, बंद करके ही रख रहे हैं। उन्हें डर है कि आगे कोई नुकसान ना हो। अब उनके लिए आश्वासन देने के लिए आप कुछ बात बोल सकते हैं, क्योंकि आप कानून मंत्री, आपसे तो बहुत उम्मीद है। बन्ना जी, मैं कह सकता हूँ डर उनके अंदर होगा या है जिनके में कुछ न कुछ कमियां हैं। जिन लोगों के पास लाइसेंस है, रिन्यूअल है, वैधता है, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाद्य सामग्री की खुले में बिक्री वैसे भी नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, हम लोगों ने कई वर्षों में देखा है कि स्कूल के आसपास खुलेआम सड़क पर खुली जो खाद्य सामग्रियां बिकती हैं, उन पर सरकार किसी न किसी प्रकार सख्ती से नियंत्रित करती रही है। और वर्तमान सरकार इस बारे में विशेष सतर्कता बरत रही है कि कहीं भी खाद्य सामग्री या खुले में कोई मांस बिकने न पाए। जिनके पास लाइसेंस है, जिन लोगों ने जानवरों का ठीक से स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है, वही मांस खुले बाजार में बिके और कानून का पूरी तरह से अनुपालन हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी ब्रजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लेकिन कुछ और हमारे दर्शक हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं और आप उन सवालों का जवाब जरूर देंगे, ये हमें भी भरोसा है और लोगों में भरोसा भी बनाए रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योगी सरकार आपके द्वार। चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योगी सरकार आपके द्वार और आज इस कार्यक्रम में योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। 3 तलाक का विरोध बीजेपी का चुनावी मसला था। जिस तरह से मुस्लिम औरतें इस व्यवस्था के खिलाफ एक एक कर सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है इस व्यवस्था को बंद करने के लिए जल्द कानून लाने की जरूरत है? दरअसल भारतीय समाज में जो भारत की सरकार है वो सर्व समाज की सरकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति जवाबदेही है भारत सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लिए काम करने का बीड़ा उठाया है। जहां तक मुस्लिम समाज की बहनों का सवाल है, उनको केवल मुंहजबानी कहकर उनके जीवन को अधर में छोड़ दिए जाने का काम कई सदियों से होता रहा है। माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर उस ओर विचार किया है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं ने, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने इसको सराहा है। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी माताओं बहनों के अत्याचार अनाचार के खिलाफ उनके पीछे खड़ी है। और अगर इसमें कानून बनता है तो मुस्लिम समाज की महिलाओं ने आगे बढ़कर इसका स्वागत किया है। विभिन्न टीवी चैनल्स में, अखबार में, मैगजीन्स में हम लोग गली मोहल्लों में जब जाते हैं तो देखते हैं मुस्लिम समाज की महिलाएं खुलकर के भारतीय जनता पार्टी के इस कदम के साथ खड़ी हैं। जाहिर तौर पर विश्वास आप पर हुआ है, इसलिए आपको उन्होंने वोट दिया है, लेकिन कानून मंत्री होने के नाते इस विश्वास को कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। ब्रजेश जी, ऐसे में आप उन मुस्लिम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? क्या इस तरीके का कोई कानून ऐसा है जो पाइपलाइन में है, या आप कोई ऐसी अरेंजमेंट करने की सोच रहे हैं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे जल्द से जल्द ऐसा कोई कानून बन सके कि इन औरतों को और स्ट्रगल ना करना पड़े अपनी आगे की लाइफ के लिए, अपने भविष्य के लिए? हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, ये अगर बात चली है तो जरूर कुछ न कुछ इसका परिणाम आएगा। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो मुस्लिम समाज की हैं, उनके हक और हुकूक की रक्षा की जाएगी। उनको किसी भी हालत में समाज के लिए दुर्दशा के रूप में छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। उनको भी सम्मान से जीने का हक भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। चलिए अब आज का अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे ये दर्शक क्या सवाल पूछ रहे हैं, सुनते हैं। मैं एसके शुक्ला सरल लखनऊ से हूँ और पत्रकार हूँ। मेरा कानून मंत्री जी से एक ही सवाल है कि जैसे पुरानी सरकार के किए गए हर कार्य पे उनकी तीखी निगाह है सरकार की, और गोमती रिवर फ्रंट उस पे टॉप प्रायोरिटी पे है। उसकी जांच के लिए आपके विभाग से आज्ञा भी मांगी गई है कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि पिछली सरकार के या उससे पिछली सरकार के जो काम किए गए थे, उसमें भी क्या प्रॉपर जांच बिठाई जाएगी और उन सबकी जांच करके दोषियों को दंडित किया जाएगा? ये भी आपकी प्रायोरिटी पे है या इस पे कुछ और कहना है आपका? दरअसल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया है कि किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे। चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो या दूसरे मामले हों, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां वहां कानून की पैनी नजर है। अगर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो उन लोगों को सजा दिलाने का काम जरूर होगा। लेकिन इसके अलावा आपको लगता है पिछली सरकारों में जो भी कार्य हुए थे उन सब की अब समीक्षा करने की जरूरत होगी? ब्रजेश, दरअसल आवश्यकता इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के टैक्स से चुकाए गए पैसों का अगर कोई सरकार दुरुपयोग कर रही है या करके गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुरूप जो भी नियम कायदे के तहत है उसको जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ब्रजेश जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद यही करते हैं हमारे दर्शकों ने जो सवाल पूछे और आपने उन सवालों के जो जवाब दिए हैं उनसे वो संतुष्ट जरूर होंगे, और आगे उनकी नजर, उनकी हर एक नजर आप पर टिकी रहेगी कि आपने आज जो बातें बोली हैं, जो भरोसा, जो आश्वासन लोगों को दिया है, वो आप जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप देखते रहिए न्यूज़ 24।